नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो सुन के आप लोगों को लगे एक फिक्शन है, बट दोस्तों ये बिल्कुल भी रियल है। 3 जनवरी 2026 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं फ्लोरिडा के एक रूम में और वो लाइव देख रहे हैं अपने आर्मी का सीक्रेट ऑपरेशन और टारगेट है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो। रात के 2 बजे माडुरो अपने घर में आराम से चैन की नींद ले रहे हैं। उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं है आने वाले 5 से 10 मिनट में उनके जिंदगी में क्या बदलने वाला है। यूएस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर वेनेजुएला में एंटर करते हैं और वहां के एयर डिफेंस को तबाह करते हैं, जिसमें दोस्तों 40 लोगों की जान जाती है। और उसी सेम वक्त पे पूरे सिटी में साइबर अटैक होता है और पूरे सिटी की लाइट चली जाती है। डेल्टा फोर्स के कमांडो माडुरो के घर के छत पे लैंड करते हैं, विंडो तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। माडुरो नींद से उठते हैं और ऑफिसर को देख के वो भागते हैं अपने सेफ रूम की तरफ, बट दोस्तों उनको आर्मी वाले पकड़ लेते हैं। डेल्टा फोर्स के कमांडो के द्वारा उनको हिरासत में लिया जाता है। 5 मिनट के अंदर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट यूएस की कस्टडी में। बाद में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज में कहा, इट वाज जस्ट लाइक वाचिंग अ टेलीविजन। सोचिए ऐसा भी हो सकता है। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। पहले इस कहानी को समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। दोस्तों ये ऑपरेशन कोई ऐसा नहीं है कि जो रातों रात कर दिया गया है। इस ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू हुई थी अगस्त 2025 में, जब CIA के एजेंट्स वेनेजुएला में जा चुके थे और निकोलस माडुरो के ऊपर 24/7 नजर रखे हुए थे। निकोलस माडुरो के हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था, उनके फैमिली, फ्रेंड्स और यहाँ तक कि दोस्तों उनके पेट्स को भी मॉनिटर किया जा रहा था। यूएस ने इस ऑपरेशन को करने से पहले एक सेटअप बनाया हुआ था, जहाँ पे उनके ऑफिसर्स पूरे 1 महीने रिहर्सल किया है इस ऑपरेशन को करने के लिए, जैसे मूवी सेट बनाए जाते हैं उस तरीके से। नवंबर 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया है माडुरो को, बोला है स्टेप डाउन कर दो और कंट्री छोड़ दो, बट माडुरो ने मना कर दिया। यूएस ने बोला ये डेमोक्रेसी के लिए है। माडुरो को ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म में गिरफ्तार किया गया है। पर दोस्तों कहाँ तक ये सच्चाई है? क्या निकोलस माडुरो को इसलिए अरेस्ट किया है यूएस ने? असली रीजन समझने के लिए हमको देखना होगा एक सिंपल सा चार्ट। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। और ट्रंप ने खुद के रैली में भी कहा था, वी वुड हैव टू टेक एन ऑयल। कुछ सालों पहले वेनेजुएला ने अपने ऑयल को नेशनलाइज किया था। मतलब ये कि अमेरिकन कंपनियों से वेनेजुएला ने अपने ऑयल ले लिए और वहां से अमेरिकन कंपनी को बाहर जाना पड़ा। ट्रंप इसको स्टोलन प्रॉपर्टी मानते हैं। अब हम लोग ड्रग ट्रैफिकिंग वाली स्टोरी को चेक करते हैं, इसमें कहां तक सच्चाई है। यूएस का अपना खुद का डाटा कहता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा ड्रग्स चाइना और मैक्सिको से आते हैं। तो अगर ड्रग्स केवल प्रॉब्लम होती तो ये नहीं होता, पहले मैक्सिको या चाइना के ऊपर एक्शन लिया जाता। तो अगर प्रॉब्लम ड्रग्स की ही थी तो पहले मैक्सिको को इन्वेड क्यों नहीं किया गया? जवाब सिंपल है, ये सिर्फ ऑयल के लिए था, सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में बवाल मचा हुआ है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी इसका विरोध किया। ब्राजील, स्पेन, मैक्सिको सब ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि उन्होंने कोलंबिया को भी धमकी दी, तुम्हारी बारी भी आ सकती है। इंडिया को कहा, रसिया से ऑयल खरीदना बंद करो और हमसे ऑयल लो, नहीं तो और टैरिफ बढ़ाया जाएगा। कुछ लोग का कहना है ये बस एक डिस्ट्रक्शन के लिए किया गया है। एग्जैक्टली सेम टाइम पे एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है, उसको छुपाने के लिए ऐसा किया गया है। कुछ लोग का ऐसा मानना है, जिस फाइल में बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। एप्स्टीन फाइल क्या है, इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपने सुना ही होगा, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छुपाने के लिए वार क्रिएट कर दो, कंट्रोवर्सी अपने आप खत्म हो जाएगी। सिंपल सा ऐसा किया गया है, कुछ लोग का ऐसा मानना है। देखिए दोस्तों, माडुरो डिक्टेटर था या नहीं ये एक अलग डिबेट है, पर दोस्तों किसी नेशन का प्रेसिडेंट को सीधा किडनैप करके अपने देश ले जाना ये सरासर गलत माना जाता है, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। आने वाले समय को आप क्या एग्जाम्पल देना चाहते हैं? ऐसे हर कंट्री करना शुरू कर सकते हैं। ये नियो कोलोनिज्म है, नए जमाने का कोलोनिज्म। मैसेज साफ है, अगर तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्सेस है और पावरफुल कंट्रीज उस रिसोर्सेस को चाहती हैं और तुम उनकी बात नहीं सुनोगे तो तुमको इंटरनेशनल लॉ नहीं बचाने आएगा। ये साफ साफ मैसेज दिख रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइए, आप इसको जस्टिफाई करते हो या नहीं, और अगर कोई और पावरफुल कंट्री ऐसा करती है तो फिर क्या होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अपने अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।